हेलो दोस्तों, क्या आप बारिश में हरी भाजी खाना बंद कर देते हैं? क्या आपको हरी चटनी या पालक की सब्जी से बहुत डर लगता है? वैसे ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहाँ पर आप हरी भाजियाँ स्पेशली मॉनसून में खाना बंद कर देते हैं। इसके पीछे अगर बहुत सारी गृहिणियों को पूछा जाए तो एक कॉमन आंसर यही होता है कि ऐसा ही उनके घर में होता आया है और इसलिए वो ऐसा ही फॉलो करते हैं। और बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे लोग समझदार हो गए हैं, तो उन्हें ये भी पता है कि बारिश में कंटामिनेशन ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो हरी भाजियाँ होती हैं, वो पालक बोलो, मेथी बोलो, बथुआ बोलो, ये सारी भाजियाँ बहुत ज़मीन से नीचे उगती, ज़मीन के स्तर के से काफ़ी क्लोज उगती हैं। इसलिए और बारिश में तो अक्सर हर जगह पानी भरता है, हर तरह के केमिकल, हर तरह की गंदगी पानी में लीच होने लगती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन बारिश में होता है। अब होता ये है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं और पत्तियों में वो जो केमिकल उनके पानी में है, जो आसपास की गंदगी है, वो इस पानी के थ्रू इन पत्तियों में आना बहुत स्वाभाविक सा हो जाता है। इसलिए ही अक्सर बारिश में हम लोग अगर हरा खाएं तो कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए लोग उसे अवॉइड करते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि एक और साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आपको बता दूं। जो हरी भाजियाँ होती हैं, आपको पता होगा बारिश में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं, बहुत सारे जर्म्स भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना कंडीसिव होता है, इतना अच्छा होता है हर तरह की चीज़ों को पनपने के लिए। तो वहीं जर्म्स और कीड़े मकोड़ों को पनपने के लिए भी ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। सबके लिए खाना पानी की व्यवस्था होती है, टेम्परेचर अच्छा होता है। अब ऐसे में प्लांट कैसे सर्वाइव करे? अपने आप को कीड़ों से बचाने के लिए वो अपने जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है अंदर में, वो इस तरह के केमिकल जो थोड़ी क्वांटिटी में खाए तो इतना नुकसान ना करे, उन केमिकल को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उन्हें कोई कीड़े मकोड़े खाए ना और उनका सर्वाइवल हो सके। अब ये टॉक्सिन से तो कीड़े मकोड़े से वो बच जाते हैं, पर यही हाईली टॉक्सिक या ज़्यादा केमिकल रिलीज किया हुए पेड़ पत्ते जब हम खाते हैं, पौधे खाते हैं, तो हमें अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल बोल लीजिए या ग्रीन भाजी, पत्ते वाली भाजी, साग सब्जियों को हम बारिश में अवॉइड करते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आखिर ये खाने की ज़रूरत क्या है। खाने की ज़रूरत ये है कि अगर आप देखें दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ जो है, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, जहाँ से इस पूरे संसार को ऊर्जा मिलती है, वो सूर्य है। और सूरज की रोशनी को अगर कैप्चर करने की शक्ति किसी में है तो वो ग्रीन में है। यस, भगवान ने हर इंसान के लिए, हर पशु पक्षी, हर जीव के लिए सारे साधन इस पृथ्वी पर मौजूद रखे हैं। तो आप चाहें तो इस साधन का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो ग्रीन वेजिटेबल है, जो सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, हर तरह की पाला भाजी जिसे कहते हैं या हरी भाजी जिसे कहते हैं, आप उनको यूज़ करके जो सन की एनर्जी कैप्चर की हुई है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप डेफिनेटली बहुत सारी डेफिशिएंसी से भी बच सकते हैं। अब तकलीफ ये है कि बारिश में कंटामिनेशन ज़्यादा है, खाना भी ग्रीन ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, हमें क्यों ग्रीन अपनी डेली डाइट में लेना चाहिए। जो हरी भाजियाँ होती हैं उसमें एक तत्व होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा। अब ये क्लोरोफिल और वो जो तत्व जो लाल कलर देता है हमारे खून को, हमारे ब्लड को, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यूजुअली हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है ताकि आप पता चल पाए कि आप कितने हेल्दी हैं, आप में ऑक्सीजन, आपके ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। ये सब आपके आयन पे डिपेंड करता है। ओके, तो वो आयन में जो डिपेंड करता है और जो हीमोग्लोबिन है वो तत्व और ये जो क्लोरोफिल है ये तत्व, ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, कजन्स हैं, भाई बंधु हैं। खाली एक फ़र्क है इनमें,
ये जो हीमोग्लोबिन है उसके बीच में जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बीच में आयरन होता है, और जो क्लोरोफिल है उसके बीच में मैग्नीशियम होता है। बस इतना सा फर्क होता है। इसलिए जब आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, जब आप हरा तत्व अपने रोज की डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो हमारी बॉडी को भी ये तत्व एब्जॉर्ब करके यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए आप कभी भी देखिए, अगर आप ग्रीन जूस या रोज हरी भाजी अपने खाने में शामिल करना शुरू कर दें तो आपकी हेल्थ वैसे ही निखर जाती है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ ग्रीन खाएं। अब समस्या ये है कि बारिश में कंटामिनेशन हो रहा है, अब खाएं तो क्या खाएं। हरा खाना ज़रूरी है पर तकलीफ़ों से भी डर लगता है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। आप वो भाजियों को अवॉइड करें जो ज़मीन के पास उगती हैं, जैसे हो गई पालक, हो गई मेथी, हो गई और भी बहुत तरह की चीज़ें, बहुत सारे साग। इनफैक्ट जो लोग हमेशा से बहुत हेल्दी रहते हैं वो बहुत सारे ग्रीन्स ऐसे भी होते हैं जो खाली बारिश में ही उगते हैं, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो थोड़े अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उन भाजियों को, उन हरे पत्तों को छोड़ के जो ज़मीन के पास उगते हैं उनको आप कंज्यूम कर सकते हो, जो ज़मीन से काफ़ी दूर उगते हैं, पेड़ों पे उगते हैं। उनमें से एक है सहजन, या मराठी में शिंगा बोलते हैं, हिंदी में सहजन बोलते हैं इसके, और इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं, जो अक्सर सांभर में जिसकी फलियां हम कट करके डालते हैं वो तो खाई जाती है। बट उसके अलावा उसकी पत्तियां वो भी बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियां हैं जो उनसे दूर होती हैं। खैर, हम उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बारे में बात करें कि किस तरह आप उस हरे तत्व को अपने रोज के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सहजन एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है, जिसे अगर आपको हरी पत्तियां मिल जाए, अगर आपके बाग बगीचे गार्डन आपके गली चौराहे पे उगा है तो आप तोड़ के ला सकते हैं। आजकल तो मार्केट में भी सहजन की पत्तियां मिलती हैं। अगर आप ऐसे वेंडर्स को जाके बोल सकते हैं कि आप मेरे लिए वो शेंगा की सब्जी, शेंगा के पत्ते लाए, तो वो लोग खुशी खुशी लाएंगे, क्योंकि ये लोकल भी है और बहुत हेल्दी भी है। सेकेंडली, आप शेंगा के अलावा और क्या ले सकते हैं? आप करी लीव्स ले सकते हैं। जी हाँ, कड़ी पत्ता तो धोना साफ करना भी काफ़ी इजी होता है और ये ज़मीन के एकदम नीचे नहीं उगता है, ज़मीन से काफ़ी क्लोज नहीं उगता है, तो आप करी लीव्स बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आप सहजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आप वीट ग्रास भी उगा कर ले सकते हैं घर में आप उगाएंगे तो आपको पता है किसी भी तरह का कंटामिनेशन आप होने नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अराउंड द ईयर पूरा टाइम ग्रीन ग्रास, वीट ग्रास नहीं उगा पाते हैं, और उगाते भी हैं तो वो 7 दिन या महीना भर मैक्सिमम, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ काम में हम बिजी हो जाते हैं। तो आप ऐसे में आप ग्रीन पाउडर्स यूज कर सकते हैं, जैसे मोरिंगा का पाउडर मिलता है, आप अमेज़ॉन वगैरह सोशल वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं, या फिर अपने लोकल मेडिसिनल केमिस्ट के शॉप पे देख सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे, बट खाली ये देखिएगा कि वो ऑर्गेनिक हैं, वो पेस्टिसाइड से भरपूर नहीं है। तो आप वीट ग्रास, आप मोरिंगा, आप करी लीव्स, ये सब ले सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपने ये सब कभी नहीं खाया है, जैसे सहजन के पत्ते आपने नहीं खाए हैं, तो आप अगर घर के खाने में फ्रेश सहजन की पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो आप उन्हें चॉप करके, जैसे हरा धनिया डालते हैं उस तरह आप पका सकते हैं। सांभर में, दाल में उसकी रोटियां बना सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे जिस तरह आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ों के लिए आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, तो आप उसका पाउडर मंगा के रोज, पहले अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो 1/4 चम्मच लें, उसे पानी में हल्के से, गुनगुने पानी में बहुत हल्के से, जस्ट आपको थोड़ा ठंडी के वक्त थोड़ा गर्माहट महसूस हो, ऐसे पानी में 1/4 टीस्पून से आप शुरू करें। और क्योंकि ये सब चीज़ें ना हर इंसान की बॉडी अलग होती है, इसलिए किस तरह आपकी बॉडी उसे रिएक्ट करती है उस चीज़ को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है जब आप वीट ग्रास पाउडर लेते हैं या मोरिंगा पाउडर लेते हैं या नीम पाउडर लेते हैं किसी भी तरह का, तो पहला तो आपका बॉडी टॉक्सिन निकालना शुरू करती है। तो कई बार लोगों को थोड़ा उनका पेट ढीला हो जाता है। बट आप देखिए आप किस स्टेज ऑफ हेल्थ पे हैं।
अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी खा रहा हूँ और बहुत तकलीफ हो रही है तो और भी क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं 1/4 चम्मच इज़ कम्प्लीटली ओके फॉर मी, तो आप 15 दिन 1/4 चम्मच खाइए, उसके बाद आधा चम्मच खाइए और उसके बाद 1 चम्मच खा सकते हैं और दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। 1 चम्मच से ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ग्रीन्स खा सकते हैं। और एक चीज़ आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं जो पानी पी सकते हैं। सबसे मोरिंगा फिर भी हल्का सा उसका कसेला टेस्ट होता है, नीम का बहुत ज़्यादा बिटर होता है, लेकिन व्हीट ग्रास आप जब देखेंगे तो उसका कोई खास टेस्ट नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल इन टेस्ट। ओके, तो आप उसे ईजिली बच्चों को दे सकते हैं। तो अब आप सोचिए आप किस तरह कौन सा ग्रीन्स खाने वाले हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये ग्रीन्स अपनी डाइट में शुरू किया या नहीं किया। अब आपको पता चल गया कि अगर आप पालक, मेथी, बथुआ, इस तरह के साग जो ज़मीन के पास उगते हैं उन्हें नहीं खा सकते, तो आप उन्हें खाइए जो पेड़ों के ऊपर उगते। और एक चीज़ बता दूँ, हमें खाली ग्रीन्स में ये 10-15 चीज़ें ही नहीं खा सकते। आप चाहें तो अगर आपके घर में अमरूद का पेड़ है तो पेरू की पत्तियां खा लें, अमरूद की पत्तियां खा लें। आप नींबू की पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं, बॉईल करके उसे पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पत्तियां हैं जिसे कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगी हर बॉडी यूनिक होती है। आपके शरीर को क्या सूट करता है ये आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके समझिए। तो कुछ सेफर चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग हमेशा अपनाते रहे हैं, उनमें से आता है व्हीट ग्रास, मोरिंगा, नीम एक बहुत अच्छी वनस्पति है जिसे खाया जा सकता है और खाना चाहिए। पर अगर आपको इसका टेस्ट बहुत कड़वा लगता है और आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी इस कैपेसिटी में नहीं है कि आप उसे खाएं, तो आप उसके पाउडर का छोटा सा बॉल बना लें, जैसे आटे की एक छोटी सी बॉल बनाते हैं, चने से भी काले चने, छोटे काले चने के जैसे आप बॉल बना लें और उसे आप पानी के साथ निगल सकते हैं। और यकीन मानिए आपको कड़वाहट भी महसूस नहीं होगी। वो बहुत अच्छा तरीका है आपके ब्लड को साफ करने का, आपकी बॉडी में ग्रीन्स डालने का। सेकेंडली, अगर अभी आप अटक ही गए हैं, आपके पास फिलहाल घर पे कोई पाउडर नहीं है, कोई ग्रीन्स नहीं है और आपको ग्रीन शुरू करना है, तो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खा सकते तो आप ग्रीन सब्जियां खाइए जो ग्रीन कलर की हैं, क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल है। उनमें जैसे कैप्सिकम हो गया, शिमला मिर्च हो गई, भिंडी हो गई, फिर आपकी बिटर गॉर्ड हो गया, करेले का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। पर मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग करेला सुन के ही 4 कोस दूर भाग जाते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप जितना अपने आप पर ध्यान देंगे, आपकी एनर्जी जितना अपने आप पे रहेगी, आप उतनी ही बेहतर हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। खैर, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन। आप जो करना चाहते हैं आप अपनी लिमिटेशन, अपनी बॉडी की लिमिटेशन, अपनी एरिया की लिमिटेशंस के हिसाब से भी हरी चीज़ को डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपना स्वास्थ्य हरा भरा रखना है तो आपको अपने जीवन में हरा खाना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार, मैं हूँ नीरज गनात्रा, आपकी हेल्थ कोच। अपने डाइट में हरा खाइए और जीवन को हरा भरा बनाइए।